भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि ये जो हमारा पंच तत्व से निर्मित शरीर है और इस शरीर का संचालन करने वाला जो आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ है, इसमें क्या डिफरेंस है। और फिर साथ ही साथ वो अपनी बात को प्रमाणित भी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ अकेले मैंने ही नहीं कहा, ये बातें किस किस ने कही हैं, किन किन पुराणों में वर्णित हैं। तो पहले श्लोक देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तच्छेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। शृणु, सुनो। तो ध्यान से सुनो, हमें समझना होगा। हमारे सभी जो शास्त्र हैं और जितना भी हमारा संस्कार हैं, जो हमारा साहित्य है, और सबसे बड़ी बात जो सनातन धर्म के विषय में जितनी भी बातें कही गई हैं, वो सुनने के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही हम तक पहुंची हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें कथाएं सुननी चाहिए, हमें शास्त्र पुराण सुनने अवश्य चाहिए। तो यहाँ पर भी भगवान ने अर्जुन से कहा शृणु, सुनो। क्या सुनो? वो कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र यानी एक खेत की तरह है, एक फील्ड है, और इस फील्ड को संचालन करने वाला, चलाने वाला, गवर्न करने वाला कोई दूसरा ही है, यानी वो क्षेत्रज्ञ। जैसे खेत को किसान चलाता है, किसान ही डायरेक्ट करता है कि खेत में कब क्या कैसे उगाया जाएगा, और फिर उसे उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए खेत को किस तरह से निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, किस तरह से खाद पानी देना है, वो सभी कुछ डिसाइड करने वाला किसान होता है, खेत नहीं होता। तो इसी तरह अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देखो, पिछले श्लोकों में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये बॉडी क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं तुम्हें यहां बताता हूं। वो कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है यानी ये जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, ये विकारों युक्त है। यद विकारी यतश्च यत्, ये विकारी है यानी इसके अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। इसका रीजन भी है, अवगुण क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बॉडी बनी है ये 3 गुणों से मिलकर बनी है और 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। और 5 तत्व आप सभी जानते हो। और ये जो क्षेत्रज्ञ है, इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि सच यो यत् प्रभावश्च, यानी ये जो क्षेत्रज्ञ है इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है। यहां क्षेत्रज्ञ में अवगुण नहीं कहे गए, प्रभाव, इम्पैक्ट, किस तरह का इंप्रेशन डालता है। तो विकारी कौन है? विकारी है ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर, और आत्मा निर्विकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें प्रभाव है। हमें ये समझना है। आगे कहते हैं भगवान कि देखो, ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, ये जो मैं आगे तुम्हें बताने जा रहा हूं और पिछले अध्यायों में जो मैंने तुम्हें बताया है, वो सिर्फ मैं ही नहीं कहता। ये आदि अनादि काल से विभिन्न ऋषि, महर्षि इसको गा रहे हैं, गीतई गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? कोई छंदों में लिख रहा है, कोई पदों में लिख रहा है, कोई महापुराणों में लिख रहा है, कोई ब्रह्म सूत्र में लिख रहा है, कोई वेदांत में लिख रहा है।
ब्रह्म सूत्र पदैश्च, यहाँ ब्रह्म सूत्र की जब बात की तो उन्होंने बताया कि ब्रह्म सूत्र क्या है। 555 ब्रह्म सूत्र लिखे गए हैं। इनकी आगे चर्चा कभी और करेंगे। तो 555 ब्रह्म सूत्र लिखे गए हैं और ये ब्रह्म सूत्र जो है ये हमारे वेदों का और उपनिषदों का सार है। तो भगवान ने कहा वेदों, उपनिषदों, पुराणों और ब्रह्म सूत्र में भी इस बात को विनिश्चित ही निश्चित किया गया है। जो मैं कह रहा हूं वही सुनिश्चित किया गया है, प्रमाणित किया गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हर चीज को प्रमाण देकर बताते हैं और हमारा जो यूथ है उसे भी हर चीज का प्रमाण चाहिए। हम अगर साइंटिफिकली भी कोई बात करते हैं तो हम प्रूफ मांगते हैं ना, कैसे हुआ। हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, हम उसके इक्वेशंस बनाते हैं और फिर इक्वेशंस को बनाने के बाद, सॉल्व करने के बाद हैंस प्रूव्ड, प्रमाणित हुआ। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया है कि ध्यान देकर सुनो। अब दिक्कत क्या है कि हम सुनना ही नहीं चाहते हैं और बार बार आप देख रहे होंगे कि मोस्टली सभी अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रृणु, सुनो। जब तक ध्यान से सुनोगे नहीं तब तक ये बातें तुम्हारे हृदय के अंदर उतरेंगी नहीं। और जब ये समझ नहीं आएगा, हृदय में नहीं उतरेगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। ये जितने भी शास्त्र पुराण हैं या श्रीमद् भगवद गीता है, इन सभी का उद्देश्य, और या यूं कहूं सनातन धर्म का उद्देश्य, सनातन धर्म का उद्देश्य है इंसान को मोक्ष प्राप्त कराना। मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष का अर्थ है दुखों से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, प्रतिस्पर्धा से मुक्ति, जलन से मुक्ति, अवसाद से मुक्ति, डर से मुक्ति। एक जो असफलता का डर लगा रहता है, एक संशय लगा रहता है, हर प्रकार की संशय और शंकाओं से मुक्ति। तो इस मोक्ष की जिसे कामना है उसे श्रीमद् भगवद गीता के सभी वीडियोस देखने चाहिए। 13वें अध्याय के पहले और दूसरे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। जिसने इसको समझ लिया ना, आप सोचिए उसकी आधी टेंशन्स तो ख़त्म ही होने वाली हैं। तो आगे चलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।